हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 40 से 42 श्लोक तक पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक ऋषियों ने भगवान वराह के यज्ञमय वेदमय स्वरूप की स्तुति करी। अब भगवान के बारे में बताएंगे। बेसिकली 3 बात बोलेंगे। एक, पृथ्वी जो भगवान के द्वारा धारण की गई थी वो सुंदर लग रही है 40वें श्लोक में। 41वें श्लोक में कहेंगे भगवान जो पृथ्वी को धारण किए थे वो सुंदर लग रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। और तीसरे में मान लो भगवान पूछे चाहते क्या हो, तो कहेंगे कि पृथ्वी को उसके स्थान पर रख दीजिए। ये आज का विषय है। इजी। 40 में पृथ्वी का शोभा, 41 में भगवान की शोभा, और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पृथ्वी को आप उसकी कक्षा में वापस स्थापित कर दीजिए। बहुत इजी श्लोक है। कुछ चीजें विशेष हैं, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। दंष्ट्राग्य कोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में? भूधर भूसभूधरा, कितना सुंदर काव्य है ना। अमेजिंग ना। यथा वनानि सरतो धता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मनि। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यथा वनानि सरतो धता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति प्रज्वल्प ऐसे गा गा के नहीं कर सकता। भगवान का यश तो सुंदर सुंदर काव्य में रखा गया है। किसी कोई निंदा कर रहा है तो उसे गा सकता है। इतनी सुंदर सुंदर रचना हो सकती है। फिर से गाएंगे, बहुत सुंदर है। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यथा वनानि सरतो धता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। बोलिए। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। थोड़ा इसमें है ना जल, थोड़ा सा गर्म कर दीजिएगा। हे पृथ्वी के उठाने वाले, मतलब वराहदेव को बोल रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी को उठाया हुआ है। आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। ये फोटो आपको सामने रखा गया है। देखिए, श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो श्लोक है इसमें बोला जा रहा है कि जैसे हाथी जब जल से बाहर आता है तो वह एक कमल को उसकी हरी पत्तियों के साथ अपने दांतों पे धारण करे। इसलिए यहां फोटो में दांतों पे रखा गया है। इज इट ओके? लेकिन ये एक अभूत उपमा अलंकार है। अभूतोपम, अभूत मतलब जो कभी नहीं हुआ, ऐसी उपमा दी जा रही है। आपने क्या कभी किसी हाथी को
कमल को अपने दांत पर रखते हुए देखा है? आप जानते हो कि गजेंद्र ने अपनी सूंड से कमल को उठाया था और भगवान को अर्पित किया था। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि दांत से कमल को क्यों नहीं उठाया जा सकता है? क्योंकि दांत से स्लिप कर जाएगा। इज इट नॉट? है ना अजीब सी बात? दांत से तो कमल स्लिप कर जाएगा। तो फिर ये उपमा क्यों दी जा रही है भाई? क्योंकि भगवान तो अद्भुत शक्ति से युक्त है। भगवान ने पृथ्वी को दांत पे उठाया था। भगवान तो हाथी के रूप में आए नहीं है। हाथी अपनी सूंड में कमल उठा सकता है लेकिन दांत पे नहीं उठा सकता। लेकिन यहां एक अभूत उपमा अलंकार दिया जा रहा है जो 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 मतलब कभी संभव ही नहीं। जैसे उसका चंद्रमा जैसे मुख पे सूर्य का तेज था। समझे आप लोग? ये क्या है? चंद्रमा जैसे मुख पे सूर्य का तेज हो सकता है? चंद्रमा जैसा मुख होगा तो चंद्रमा का तेज होगा। लेकिन कोई कहे कि ये चंद्रमा जैसा मुख पे सूर्य का तेज था, तो ये कोई उपमा संभव नहीं है। असंभव उपमा के अलंकार का उपयोग किया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे, इसको अन्वय में समझेंगे। भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अर्थात हे भगवान। तो ये भूधर किसका विशेषण है? भगवान वराहदेव का। ध्यान दीजिएगा कि 2 बार भूधर आए यहां पे। तो या आपकी दंष्ट अर्थात दाढ़ों की अग्रकोटिया, नोक पर, स्पष्ट है दांतों के अग्रभाग पर, धृता धारण की गई सभूधरा। अब भूधर का दूसरा अर्थ क्या है? पर्वत। और सभूधरा मतलब अपने पर्वतों के सहित। यानी एक भूधर का अर्थ है भू को धारण करने वाले अर्थात भगवान वराहदेव, और दूसरे भूधर का अर्थ है पर्वत और उनके साथ पृथ्वी। पृथ्वी जो अपने पर्वतों के साथ है, ऐसी भूवसी पृथ्वी ऐसी विराजते शोभित होती है यथा जैसे वनात, जल से। अब यहां एक विचारणीय बात है कि वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब जंगल होता है। तो वन का अर्थ यहां जल क्यों लिया जा रहा है? प्रभुपाद भी अनुवाद में इसको जल ही लिखे हैं। तो चक्रवर्ती बात समझाते हैं कि यहां पे वन का अर्थ है जल, क्योंकि हाथी को जल से बाहर आते हुए देखा जाता है कमल लेकर के। ये तो ठीक है। और भगवान कहां जंगल से बाहर आए हैं कि जल से बाहर आए हैं? समझे? उपमा मतलब में कुछ क्या कहते हैं, साम्यता भी तो होनी चाहिए। भगवान जंगल से बाहर नहीं आए, यद्यपि स्वाभाविक सी बात है कि ये घटना जंगल में हो रही है। हाथी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, हाथी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए, हाथी के संबंध में देखेंगे तो घटना जंगल में हो रही। जंगल में कोई सरोवर है, सरोवर में कमल है और कमल को लेकर वह जंगल से बाहर नहीं निकलता है, कमल को लेकर के वह जल से बाहर निकलता है। तो भगवान भी तो गर्भ जल से बाहर निकले हैं ना, पृथ्वी को लेकर के। इसलिए यहां पे वनात शब्द का अर्थ है जल से बाहर। वनात शब्द पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति आप जानते हो सेपरेशन के अर्थ में से वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, फल दूर हो रहा है ना वृक्ष से, तो उसमें पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। तो वनात मतलब जल से बाहर, कोई मान लीजिए हाथी आ रहा है तो उस प्रकार भगवान जल से बाहर आ रहे हैं और उसको वो है निस्सरता, निकलते हुए मतम गजेंद्र, एक क्रुद्ध हाथी के दता दांत पर, सपत्र पद्मिनी, पत्तों के सहित कमलिनी धृता अर्थात धारण की गई। मतलब कमलिनी कौन है, सॉरी पद्मिनी कौन है? पृथ्वी, क्योंकि वह उनकी पत्नी है। यहां पद्म नहीं कह रहे हैं, पद्मिनी कह रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? पद्मिनी मतलब स्त्रीलिंग हुआ ना, यद्यपि है वो कमल, लेकिन बोल रहे हैं पद्मिनी, पद्म नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? पद्म पुल्लिंग हो जाएगा और पद्मिनी स्त्रीलिंग, क्योंकि माता पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं और पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, वराहदेव की, तो इसलिए वहां पे स्त्रीलिंग का प्रयोग है। एक बात। दूसरा बात, पत्र कौन है? अभी शब्द का प्रयोग हुआ था सभूधरा, और यहां पे क्या लिखा है? सपत्र। वेरी गुड। जो पर्वत है वह पत्र के समान लग रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? तो उपमा दी जा रही कि जैसे हाथी जल से बाहर आता है और अपने दांतों पर एक पद्मनी यानी कमल को उसके पत्तों के संग उठाकर चलता है, वैसे भगवान के दांतों के ऊपर पृथ्वी अपने पर्वतों के संग शोभायमान हो रही थी। तो कुछ बातें इंटरेस्टिंग है। ये क्रुद्ध हाथी क्यों बोल रहे हैं? तो अब आप जान रहे हैं कि आपने सुना है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष को देखा था,
हिरण्याक्ष भगवान का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा था। जघान रुद्धान करके शब्द था, भगवान के रास्ते को रोकने का प्रयास कर रहा था। तो भगवान का संदीप्त मन्यु, सुनाभ संदीप्त मन्यु, भगवान का जो क्रोध था वह सुदर्शन के समान तेजस्वी हो गया था, बहुत प्रदीप्त हो गया था। तो वह भी उपमा में आ जाएगा कि जैसे क्रुद्ध हाथी बाहर निकलता है वैसे ही भगवान क्रोधित थे और वह पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे। समझ में आ गया ना श्लोक? ओके। दंष्टाग्र कोटा, सॉरी कोटिया, दंश मतलब दांतों के अग्र, कोट यानी अग्रभाग पर, भगवंश हे भगवान, तया धृता आपके द्वारा धारण की गई, विराजते, विराजते मतलब सुंदर लग रही थी, भूदर भूस भूधरा, भूदर मतलब हे भगवान जो भू पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, आपके दांत के ऊपर, भू अर्थात पृथ्वी, स भूधरा अपने पर्वतों के संग बहुत सुंदर लग रही थी। कैसे? यथा जिस प्रकार वनात जल से निसरहतो बाहर आने वाले दता धृता मत गजेंद्रस्य सपत्र पद्मनी, जैसे एक क्रुद्ध हाथी वन से, सॉरी जल से बाहर आ रहा होता है तो उसके दांत के ऊपर एक कमल का फूल, कमलनी कह सकते हैं, कमलिनी अपने पत्र के साथ, पत्तों के साथ बहुत सुंदर लगती है जो उसके दांतों पे धारण की जाती है। तो अब आप कुछ समझ पाए कि ये अभूत उपमा अलंकार क्यों है? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अलंकार का उपयोग, उपमा का उपयोग करते हैं समझाने के लिए कि भाई ऐसा होता है। अच्छा, जैसे तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा दिखता है, वह तो सूर्य के समान तेजस्वी है, तो भाई सूर्य दिखता है तो व्यक्ति अंदाज लगा लेता है भाई इस प्रकार से तेजस्वी होगा। लेकिन ये जो उपमा दी जा रही है अभूत है, ये कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत पर कभी कमल नहीं टिकता है, हाथी की सूंड पर कमल होता है। अगर वो उखाड़ के लेके आएगा तो सूंड से उखाड़ के लेके आएगा। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? ये उपमा, इसमें स्पेशल अलंकार का उपयोग हुआ, इसे कहते हैं अभूतोप उपमा, मतलब जो उपमा कभी हुई ही नहीं, ऐसी उपमा दे रहे जो घटना कभी हो ही नहीं सकती है, उसका उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बट फिर फोटो देख लीजिएगा, हाथी बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हमने सरोवर नहीं दिखा पाए, लेकिन पीछे सरोवर आप इमेजिन कर लीजिएगा, सरोवर में ही कमल होता है और उसमें वो कमल को अपने दांत में उखाड़ के ला रहा है। सारार्थ दर्शनी। इस श्लोक में पृथ्वी के महान सौभाग्य का वर्णन किया गया है। पूर्व में वर्णन किया गया था कि वराह देव ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। अब इस पृथ्वी का वर्णन इस प्रकार किया गया है, हे भूधर अर्थात पृथ्वी के धारक यानी कि भगवान वराह देव। स्वभूधर अर्थात पर्वतों सहित पृथ्वी भी सुंदर दिखाई देती है। पर्वत को यहाँ भूधर मतलब यहाँ पे पर्वत है, दूसरा जो भूधर है। यहाँ वन का तात्पर्य जल से है, अतः पृथ्वी वनात अर्थात जल से बाहर निकले हुए प्रमत्त हाथी के दांतों पर स्थित पत्तियों से युक्त कमल के समान दिखाई पड़ती है। नोट, यह अभूतोपमा अलंकार है क्योंकि हाथी के दांत पर कभी कमल नहीं देखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्रभु जी ये को आइडिया कहाँ से आते हैं? ये आइडिया आचार्यों से आते हैं। आचार्य मैं नाम नहीं रखा हूँ, लेकिन विजयध्वज तीर्थ या कोई उसको नोट करते हैं कि ये अभूतोपमा अलंकार है। ना इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो है वो ऊपर से आ रहा है और सामने सब प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इधर हमारी कभी बुद्धि जाएगी नहीं। हम सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, हाँ ठीक है हाथी के दांत पे कमल था, वैसे होता है, लेकिन हाथी के दांत पे कमल कभी नहीं देखा जाता। कभी देखे हैं आप? कभी सुने भी हैं? पहले बताइए, कभी सुने हैं कि हाथी के दांत पर कमल होता है? ना, सूंड पे उठाना तो नॉर्मल है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन दांत पे कभी नहीं होता है, टिकेगा नहीं। ये बात है। पृथ्वी पर ऊंचे नीचे पर्वतों की तुलना कमल के कोपल और डंठलों के अग्रभाग से की गई। बेसिकली जो हरा हरा भाग है वो, उसमें जो कुछ नुकीला सा भाग है वह। तात्पर्य, पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। इससे पहले भी प्रथम स्कंद में, अब हम भूल रहे हैं कि हस्तिनापुर की स्त्रियों ने ऐसा बोला है कि द्वारका की स्त्रियों ने, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है हस्तिनापुर की स्त्रियों ने बोला है। वह अहो अहो ऐसे करके श्लोक है प्रथम स्कंद में, वह है
अहो अलम करके श्लोक है कि वह वहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद तो बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन अहो अलम करके श्लोक है। वहाँ पे पृथ्वी के भाग्य का वर्णन किया जा रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस पे अवतरित हुए थे, हस्तिनापुर के। हाँ ठीक है, हस्तिनापुर के होंगे, लेकिन श्लोक क्या था बोल रहा हूँ। अहो अलम पुण्यतमाम, हाँ अहो अलम श्लाघ्यतमाम, भेज दीजिएगा उस पर, बहुत सुंदर है। पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया था। देखिए अन्य ग्रहों पे भगवान का विशेष अवतार इस प्रकार से नहीं होता है, सीधा संपर्क पृथ्वी देवी को प्राप्त हुआ है। श्लोक इस प्रकार का है 1.10.26 अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम अहो अलम पुण्य तमम मधोरवनम यदेश पुंसाम ऋषयः श्रियापति स्वजन्मना चक्रमणि न चांचति। बहुत सारी व्याख्या करी गई थी। प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे बता रहे हैं कि यदुकुल अत्यंत श्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय है, श्लाघ्य तमम मतलब हाईएस्ट रूप से प्रशंसनीय है। और मधुवन यानी मथुरा भूमि जो कि पृथ्वी पे है वह अत्यंत पुण्यतम है, क्योंकि ये जो ऋषभों के सर्वश्रेष्ठ ऋषभ हैं, मतलब ऋषपुंसाम ऋषभ मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब भगवान मनुष्य में लीला कर रहे हैं, श्रियापति लक्ष्मीपति हैं, वह अपने जन्म के द्वारा और चलने के द्वारा, मतलब जब भगवान चलते हैं मधुवन में तो वह उनके चरण उस पृथ्वी पर अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी के सौभाग्य को वर्धित किया है। जब भगवान वृंदावन में भी ब्रज में भी चलते थे तो पाँव में जूता नहीं पहनते थे, तो जो भगवान के चिन्ह है, चरण चिन्ह है, वो अंकित हो जाते थे तो उसको पृथ्वी सहेज कर रखती थी। जैसे एक स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री ये सुनिश्चित करती है कि उसकी मांग में सिंदूर बना रहे, तो उसी प्रकार से जो पशु आदि भी थे वह भी उस पर पाँव नहीं रखते थे। इसी कारण से तो जब अक्रूर जी आते हैं तो उन्हें भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसमें पृथ्वी पर अंकित। तो ये बात समझ में आ रही है कि अन्य ग्रहों पर, मान लीजिए कि स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में, भगवान इस प्रकार से आकर के वहाँ के लोगों को अपना व्यक्तिगत संपर्क नहीं देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोग, यहाँ पे भी वराहदेव ने पृथ्वी को विशेष अपना संपर्क दिया, तो इसलिए कह रहे हैं पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। और किस लोक को धारण किया आप बता सकते हैं? और कौन सा लोक गिरा था पानी में? नहीं बता सकते क्योंकि कोई गिरा ही नहीं था, कोई और लोग गिरा ही नहीं, तो भगवान को आकर के उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग कभी ये नहीं सोचते, आज सोच रहे हैं इस तरह कि जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसको भगवान ने वास्तविक रूप से उठाया था, अपने श्रीहस्त से उठाया था या दांत से, जो भगवान के दांत और हाथ में कोई भेद नहीं है। भगवान बार बार यहाँ पे विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं। दिस इज अमेजिंग। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और इसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है जो हाथी की सूंड पर स्थित है। प्रभुपाद यहाँ पे जनरल में कह रहे हैं हाथी की सूंड है, लेकिन बात वहाँ पे दता शब्द है श्लोक में, इन द सेंस दांत के ऊपर। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह यह पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की दाढ़ों पर शोभायमान हो रही थी। ठीक है, अब पृथ्वी के सौंदर्य का वर्णन करके कह रहे हैं कि भगवान पृथ्वी को धारण करके बड़े सुंदर लग रहे थे। देखिए आप समझते हैं इस बात को, सोने में हीरा होता है, सोने की रिंग होती है और उसमें हीरा होता है कि नहीं? तो वह सोना भी सुंदर लगता है और हीरा भी सुंदर लगता है, दोनों सुंदर लगते हैं, इज इट नॉट? तो भगवान ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है तो पृथ्वी अच्छी लगती है, और पृथ्वी को धारण किए हुए भगवान भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके बारे में बोलते हैं, त्रयीमयम रूपमिदं च सौकरम भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते। घ नहीं है, ध है। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते। चकास्ति शृंगो ढगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। चकास्ति शृंगो ढगनेन भूयसा कुचाचलेन्द्रस्य
कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः बोलिए। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों के सिर पर उठाए हुए हैं। फोटो से समझ में आ गया अलंकार? ये तो इजी है। आप देख रहे हैं कि ये जो बादल हैं वह क्या किसके समान है? पृथ्वी के समान। और पर्वत क्या है? भगवान के दांत। भगवान जो है ऐसे लग रहे हैं कि मानो एक पर्वत है जिसने बादलों को धारण किया हुआ। अब एक बड़ी मजेदार बात है इस उपमा में, जो मजेदार बात ये है वो ये है कि क्या पर्वत को बादलों को धारण करने की जरूरत है? दिस इज इंटरेस्टिंग और नॉट? आप बताओ, माइक बताइए, बताइए, फोटो देख के बताइए, विचार कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या बादलों को पर्वत के द्वारा बादलों को धारण करने की जरूरत है? आप भाई कुछ गलत होगा, सही होगा, डांट सुन रहा हूं, पूछिए, आप बताइए क्या विचार है आपका? जरूरत तो नहीं। यस, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पर्वत बादलों को धारण किए रहता है। आप जितने भी बादल देखते हो आकाश में, कैसा पर्वत पे ऊपर होते हैं? वो तो हवा में उड़ते रहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, बादल जो है वो तो हवा में तैरते रहते हैं, तो उसके पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब पर्वत के ऊपर बादल आ जाते हैं तो वह पर्वत बहुत सुंदर लगता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग जरूर हमारे इस ग्रुप में अगर भक्ति में नहीं आए होंगे तो ये सब देखने के लिए दार्जिलिंग और दार्जिलिंग तो इधर साउथ इंडिया में, इधर नैनीताल में तो बहुत, एक बार हम लोग गए थे मसूरी शिमला में। हमको मतलब जब मैं कॉलेज में था तो एक बार 2 मित्रों के संग गया, कुछ समय का बोरिंग लगता है लेकिन फिर भी शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है। वो नैनीताल है, वहाँ पे बादल नीचे उतर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, उत्तराखंड में तो बहुत देखा होगा आपने, बहुत आप लोग के गाँव में ऐसा होता था। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सुंदर लगता है। जब भक्त बता रहे हैं 3 साल शिमला में पोस्टिंग थी, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत लोग सब प्राकृतिक छटा को देखने के लिए आते हैं। तो आप समझने का प्रयास करें, उपमा बड़ी मजेदार है कि बादल को धारण करने की जरूरत पर्वत को नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान के लिए जरूरी नहीं था कि वो दांत पे पृथ्वी को धारण करे। समझिए आप, वो इच्छा मात्र से अनेक अनेक ग्रहों को तैरा रहे कि नहीं तैरा रहे? ये तैरने वाली बात समझ में आ रही है ना? जैसे अनेक अनेक ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, वैसे, या फिर ऐसे कर लीजिए, जैसे यहाँ पे अनेक प्रकार के बादल हवा में तैर रहे हैं, वैसे अनेक अनेक ग्रह इंक्लूडिंग पृथ्वी को भी इसमें जोड़ लें, वह तैर ही तो रही है। तो वहां तो भगवान को हाथ नहीं लगाना पड़ रहा है। तो जैसे एक पर्वत को बादल को धारण करने की जरूरत नहीं, उठाने की जरूरत नहीं। क्या बादल जो है नीचे गिरे जा रहे हैं? नहीं, लेकिन वो तो एक उस सट जाते हैं, उससे तो सुंदर लगने लगता है बादल। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान को पृथ्वी को व्यक्तिगत रूप से उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो संकल्प मात्र से उठाए रखे हुए हैं। अगर भगवान आते कहते अच्छा पृथ्वी डूबी है, ठीक है उठो कुछ सांस लेते, कुछ भी जरूरत नहीं थी, संकल्प मात्र से भगवान पृथ्वी को उठा लेते कि वो कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में, क्या है,
15 चैप्टर में आया था ना, धारयाम अहम ओजसा पुष्णा, नहीं उससे पहले वाला, धारयाम अहम ओजसा, सारे ग्रहों में मैं प्रवेश गामा विषय च भूतानी, यस गामा विषय च भूतानी धारयाम अहम ओजसा, मैं सारे लोकों में प्रवेश करता हूं और उनको अपने ओज से धारण करता हूं, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो भगवान के लिए पृथ्वी को अपने दांतों से उठाना ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन फिर लीला क्या होती, फिर हमारे सामने श्लोक क्या होता, कुछ नहीं होता। भगवान आए, संकल्प किया और पृथ्वी उठ गई तो बोरिंग लगता ना। तो भगवान लीला के लिए कर रहे हैं, तो ये उपमा बड़ी अच्छी बैठ रही कि यद्यपि बादलों को, पर्वत को नहीं उठाना होता है, लेकिन बादल जब पर्वत पे ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर रखे गए हैं। आप ये देखिए फोटो से समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल किसी ने कैप पहना दी हो, है कि नहीं, सुंदर सी कैप पहना दी हो, और पर्वत बहुत सुंदर लगता है, सुंदर लगता ही है पर्वत इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से भगवान सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। अन्वय देखिए, दत्ता, हे भगवान, दत्ता का मतलब भगवान नहीं होता, वह भगवान को संबोधन कर रहे हैं। हे भगवान, दाढ़ के द्वारा, दांत के द्वारा, धृतेन धारण की गई, भूमंडलेन पृथ्वी के द्वारा, ते इदम च सौकरम रूपम, आपका यह त्रयीमयम मतलब वेदमय वराह रूप, अथ अब ऐसी चकास्ती शोभा देता है, यथैव जैसे कुलाचलेन्द्रस्य पर्वतराज की श्रृंग यानी शिखर पर ऊढ़ छाई हुई भूयसा घनी घनेन, घनी यानी घनेना मतलब मेघमाला की विभ्रम अर्थात शोभा होती है। विभ्रम का मतलब तो विशेष भ्रम होता है, लेकिन विशेष भ्रम भी होता है और विशेष शोभा भी होता है। प्रपात अनुवाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे विभ्रम का अर्थ शोभा होती है। श्लोक देखिए, त्रयीमयम रूपमिदम च सौकरम, त्रयीमय मतलब वेदमय, इदम रूपम यह रूप आपका जो सौकर का है, भूमंडल लेना भूमंडल के द्वारा यानी पृथ्वी मंडल के द्वारा, अथ अथा अब यहां पे शब्द है अर्थ के अंतर के रूप में। पहले के श्लोक, इससे पहले के श्लोक में पृथ्वी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा था, अथ कह रहे हैं अब मतलब पहले पृथ्वी के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, अब अर्थ का अंतर करते हुए भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, दत्ता धृतिनते, आपके द्वारा ये जो भूमंडल धारण किया गया अपने दांत पर, उससे जो आपका यह रूप है वह चकास्ती अर्थात शोभायमान हो रहा है। कैसा? श्रृंग ऊढ़ घने न भूयसा, श्रृंग मतलब शिखर, ऊढ़ मतलब ऊढ़ का मतलब घना था ना, नहीं ऊढ़ मतलब छाया हुआ, तो जैसे, और भूयसा मतलब था घनी, तो जैसे, और घन का मतलब होता है बादल, तो जैसे घने बादल जब एक पर्वत के श्रृंग के ऊपर यानी शिखर के ऊपर छा जाते हैं, कुलाचलेन्द्र से मतलब एक बार पर्वत राज के शिखर के ऊपर जब घने बादल छा जाते हैं, यथैव विभ्रम जैसे उसकी विशेष शोभा होती है, ऐसा आपका ये वेदमय सौकर रूप, सुकर रूप ये सुंदर लग रहा है भूमंडल के द्वारा। तो ये इस तरह समझाने का प्रयास किया मैंने। वो ऊर्ण है, ये ऊढ़ है, ऊढ़ मतलब मोटा, ऊढ़ मतलब मोटा था ना, नहीं ऊढ़ मतलब फैला हुआ, छाया हुआ, भूयसा मतलब घना। श्रीधरी, यह कहा जा चुका है कि आपके द्वारा धारण की गई पृथ्वी सुशोभित हो रही है। इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि भूमंडल के द्वारा आपका श्री विग्रह सुशोभित हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कि कृष्ण बलराम जी हैं तो वह उन पर वस्त्र पहनाए जाते हैं सुंदर सुंदर, तो वस्त्र भी सुंदर लग रहे होते हैं और भगवान भी सुंदर लग रहे होते हैं। अब तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस श्लोक में श्री भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के सुशोभित होने के अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अथ का मतलब था अब, तो अब का मतलब है कि पहले तो हमने व्याख्या कर दिया कि पृथ्वी की सुंदर कैसी लग रही है, अब हम ये कहते हैं कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, ठीक है, ये बात है। आप अपने दांतों के ऊपर भूमंडल धारण कर रखे हैं, उससे आपका यह यज्ञ वराह रूप, यज्ञमय रूप, त्रयीमय रूप अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मेघमाला से युक्त शिखर वाले कुलाचल पर्वत की शोभा को बहुत अधिक धारण करता है आपका यह रूप। बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, वैसा सारा दर्शनीय।
जिस प्रकार अपने स्वामी द्वारा धारण की जाने पर पृथ्वी सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार आप भी अपने भक्त पृथ्वी को धारण कर अर्थात उसके द्वारा आलंगित होने पर शोभायमान हो रहे हैं। प्रभुपाद समझाते इस बात को कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के संग रहेंगे। कुछ नहीं तो एक पीकॉक होगा। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी के सामने भगवान कृष्ण की सोलो पिक्चर बना दी, अकेले भगवान है, सेल्फी भगवान का कह लीजिए ऐसा। तो भगवान प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं करो, भगवान कभी अकेले नहीं रहते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो माता पृथ्वी उनकी पत्नी भी हैं, उनकी शुद्ध भक्त भी हैं, उनके संग भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। कुलाचलेन्द्रस्य अर्थात महान पर्वत के शिखर के द्वारा बादलों को धारण करने पर जैसे महान पर्वत की शोभा होती है, उसी प्रकार दंत द्वारा पृथ्वी को धारण करने से आपके वेदमय वराह स्वरूप की भी वैसी ही शोभा हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, विभ्रम शब्द सार्थक है। विभ्रम का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो, साथ ही वे अत्यंत सुंदर लगता। ओहो, अच्छा, अब समझाता हूं। इसी तरह भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब वे ऐसा करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अत्यधिक सुंदर लगते हैं। यद्यपि भगवान वैदिक मंत्र के दिव्य स्वरूप हैं, किंतु पृथ्वी को धारण करने के कारण वे अत्यधिक सुंदर लगे। ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी, मैं देखिए पहली बार की रीडिंग में ठीक से नहीं समझ पाया। विभ्रम के प्रभुपाद दोनों अर्थ ले रहे हैं। अब मैं समझाता हूं फोटो दिखा करके। देखिए इस फोटो को अगर आप देखते हैं पर्वत की, तो इसमें ऐसा भ्रम हो रहा है ना कि पर्वत ने बादलों को उठा रखा है। समझ रहे हैं आप? यद्यपि पर्वत को बादल को उठाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि पर्वत हटा देंगे तो बादल नीचे गिर जाएगा। क्लियर? लेकिन एकदम यही लग रहा है ना, ये भ्रम हो रहा है ना कि बादल ने पर्वत को उठा के रखा हुआ है। आप इस फोटो को देखकर नहीं कह सकते हैं कि बादल ने पर्वत को नहीं उठा रखा है। इजी? तो भ्रम का विशेष भ्रम, विभ्रम मतलब विशेष भ्रम। तो ऐसा भ्रम ऐसा हो रहा है कि भगवान, मतलब भ्रम का मतलब जैसे यहां पे भ्रमित हो जाता है व्यक्ति की, अरे देखो कैसे पर्वत ने बादल को उठा रखा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जब तक भगवान अपने दांतों से ना उठाएं पृथ्वी उठ ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी को उठा सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान ने पृथ्वी को उठाया नहीं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान को अपने दांतों से पृथ्वी को उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे पर्वत को बादलों को उठाने की जरूरत नहीं है, उस अर्थ में है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान ने उठाया ही नहीं है। भगवान ने उठाया, लेकिन वह अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी को उसकी कक्षा में वापस स्थापित कर सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक भगवान दांतों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पृथ्वी उठेगी नहीं। इस अर्थ में विभ्रम का उपयोग है। दूसरा विभ्रम का अर्थ सुंदर। ये बादल सुंदर लग रहे हैं, सॉरी, बादल को धारण किया पर्वत सुंदर लग रहा है, तो उसी प्रकार से अपने भक्त पृथ्वी को धारण करके भगवान सुंदर लग रहे हैं। उम्मीद है कि दोनों अर्थ आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहां पर मानो भगवान पूछें कि भाई ठीक है, बड़ी आपने स्तुति करी, तो आप लोग चाहते क्या हो? तो यहां वो कह रहे हैं कि जैसे एक ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा अरणी नाम की लकड़ी में अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, उसमें अग्नि को स्थापित कर देता है, उसी प्रकार से आप भगवान अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित कर दीजिए। ये बात श्लोक में कहते हैं। संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः। विधेम चास्यै नमसा स्वता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया
यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधा संस्थापयेनां जगतां सतुस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवावरण यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः संस्थाप्येनां जगतां सतुस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः बोलिए संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम इस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञकर्ता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, एक फोटो यहाँ पे दी गई है कि ये व्यक्ति इसको किसी लाइटर या माचिस से लकड़ी को नहीं जलाते थे। पहले ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते थे और उससे अग्नि प्रकट हो जाती थी। इसका उद्देश्य है, देखिए, मंत्रोच्चारण करके अग्नि प्रकट करने में फिजिकल टच नहीं है ना। उसी तरह से भगवान आप ऑब्वियसली लीला करके चले जाएंगे, तो हम चाहते ये हैं कि आप अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो भी शक्ति पृथ्वी में स्थापित कीजिए ताकि ये अपनी कक्षा से ना गिरे और वापस अपनी कक्षा में स्थापित हो जाए, ये अर्थ है। इसलिए इस प्रकार की उपमा दी जा रही। इजी है, मुश्किल नहीं है। जगताम, हे भगवान, जगताम का अर्थ भगवान नहीं है, भगवान को संबोधन करने के लिए इसमें अन्वय में रखा गया है। जगताम मतलब चर, चर मतलब जो चलने वाले हैं। सतस्तुषाम तथा अचर जीवों के, लोकाया कल्याण के लिए, पत्नी अपनी पत्नी, ए नाम इस मातरम जगन माता को, यानी पृथ्वी माता को, संस्थाप्य जल के ऊपर स्थापित कीजिए। देखिए, जल के ऊपर स्थापित कीजिएगा मतलब ये नहीं कि जल पर तैरेगी, जल के ऊपर मतलब अपनी कक्षा में स्थापित कीजिए। क्लियर हुआ? पिता क्यों करूं? पिता आप, क्योंकि आप जगत के पिता अर्थात हैं। तो त्वया यानी हम आपके सह यानी साथ, अस्य नमसा इसे प्रणाम विधेम अर्थात करते, विधेम अच्छा मतलब करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि आपके साथ हम इनको भी प्रणाम करें, इस पर रहें और इनकी सेवा करें, इनको प्रणाम से करें। जब ये डूबी ही रहेंगी तो प्रणाम कहाँ से करेंगे? जो दिखेगा ही नहीं इसको प्रणाम कैसे करेंगे? ये अर्थ है। उपमा दे रहे हैं स्थापना करने के अर्थ में कि अरणो अग्निम इव, अरणी में, अरणी पर एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो यज्ञ करने में उपयोग लाई जाती है, उसमें अग्निम स्थापना, अग्नि स्थापन के समान, यानी कि जिसे को ब्राह्मण करता है, यस्याम स्वतेजा अवधा, जिस पृथ्वी में आपने अपनी धारण शक्ति को स्थापित किया। मतलब जैसे एक ब्राह्मण अग्नि को लकड़ी में स्थापित कर देता है, उसी प्रकार से आप इस पृथ्वी में अपनी शक्ति को स्थापित करके इसको अपनी कक्षा में स्थापित कर दीजिए। बहुत ईजी है। संस्थाप्य एनाम जगताम सतस्तुषाम, संस्थाप्य एनाम मतलब एनाम इस पृथ्वी को आप उठाइए। किस लिए? जगताम यानी चर,
और सस्तुषाम मतलब जो अचर है उनके कल्याण के लिए। किसको उठाऊं? तो कह रहे हैं पत्नी मसीह, ये जो आपकी पत्नी है और मातर है। देखिए, किसी की पत्नी हमारी माँ हो जरूरी नहीं है, तो ये आपकी पत्नी भी हैं और हम सबकी माँ भी हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी से तो पोषण प्राप्त कर रहे हैं और आप पिता हैं। आपका कर्तव्य है कि हमारा पालन करें। इसलिए विधेम चास्य नमसा सह त्वया, कह रहे हैं कि हम आपके साथ इनको नमस्कार करना चाहते हैं, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। त्वया आपके द्वारा, यस्याम स तेजो जिसमें अपने तेज को अवधा मतलब रखा गया है, जैसे अग्निम इव अर्णा, जैसे अरणी लकड़ी में अग्नि को एक ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी में आपके तेज को आपके द्वारा स्थापित किया जाए। बात यह है, इजी है, श्लोक में कोई कठिनाई नहीं समझने में। श्रीधरी, संपूर्ण जीवों के निवास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी तथा चराचर जगत की माता भूदेवी को जल के ऊपर स्थापित कर दें। क्यों कर दूं? क्योंकि आप जगत के पिता हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहां पर विद्यमान हम लोग आपके साथ इस पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं। एक तो स्पष्ट है, दूसरा अर्थ करें अथवा नमस्कार के द्वारा इनकी सेवा करते हैं। जब ये स्थापित होंगी तब ना नमस्कार करेंगे, तो कहते हैं कि हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए आपने सुना है क्या होता है सिस्टम, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो पहले क्या सिस्टम है, पृथ्वी देवी को मैं भी नहीं करता हूँ, श्लोक भी याद नहीं, लेकिन भक्त बता रहे थे कि वो कराग्रे वसते लक्ष्मी तो है, लेकिन पृथ्वी को ऐसे मतलब हाथ से टच करना चाहिए और उसके है ना, हाथ से टच करना चाहिए और उसके बाद पांव रखना चाहिए, क्योंकि वो सम्माननीय है। अब चलिए हम बोल रहे हैं तो हम भी प्रयास करें करने के लिए, याद रहता है तो अच्छी बात है, कुछ लोग करते हैं, अच्छी बात है। देखिए कठिनाई क्या है कि ये सब चीज़ें कल्चर का भाग हैं और शास्त्रिक हैं, लेकिन अब क्योंकि सिखाया नहीं जाता है तो अभ्यास में नहीं रहता है। ठीक है, जिस तरह याज्ञिक गण मंत्र के द्वारा अरणी में अग्नि का आधान कर देते हैं, उसी तरह आपने पृथ्वी में धारण शक्ति रूपी अपने तेज का आधान कर दिया। आधान मतलब स्थापित कर दिया, सारार्थ दर्शनी। अब मुझे बताओ कि आप ऋषियों की क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो। यदि भगवान ऐसा प्रश्न करें तो इस पर ऋषिजन यह श्लोक कहते हैं, कृपया लोकाय अर्थात स्थावर एवं जंगम प्राणियों के निवास हेतु एक स्थान प्रदान करने हेतु अपनी पत्नी एवं जगत की माता पृथ्वी को स्थिर करें। अभी बड़ी मजेदार बात है, आप ध्यान दीजिए। इंद्रलोक से आप क्या समझते हो? इंद्रलोक से आप क्या समझते हो? माइक में बताइए, बहुत इजी प्रश्न है, बोलिए जो भी आपको मन में आ रहा है। इंद्रलोक मतलब इंद्र वहां के अधिपति है। ओके, और कुछ? अच्छा मैं कहूं ब्रह्मलोक मतलब? ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्मा जी का लोक मतलब जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। गॉट इट? तो लोक मतलब ऐसा स्थान जहां पे जो रहने लायक स्थान है। अगर मैं कहूं नाला, तो अभी नहीं कहेंगे हमारा घर नाले में है। आप लोग आज तक कभी लैंडमार्क के रूप में नाले का नाम रखे हैं कि हमारा घर नाले के पास में? तो आप समझ रहे हैं कि नाला बोलते ही यह बोध नहीं होता है कि वह रहने लायक स्थान है। तो लोक कह देने का मतलब है कि ये हम सभी का पोषण, ऐसा स्थान है पृथ्वी जहां कि मनुष्य आदि सब लोग रह सकते हैं। आपको पता ही होगा कि शत्रुपा और मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जब सृष्टि हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रजा की उत्पत्ति करेंगे, लेकिन हमारे पास स्थान तो रहना चाहिए ना जहां पर हम लोग रह सकें। तो लोकाय शब्द का मतलब ऐसा स्थान, ये पृथ्वी है जो सभी का पालन करती है। हमने पहले भी सुना था याम जीव धानेम, जो सभी जीवों को धारण करने वाली पृथ्वी है, उसको भगवान ने उठाया था। तो ये बात है, लोकाय का अर्थ है। क्यों उठाऊं? मान लो भगवान कहें तो कहते हैं यह पृथ्वी समस्त जगत की माता है, क्योंकि आप पिता हैं, आपकी पत्नी है तो ये माता है और आप पिता हैं। प्रभुपाद इस बात पे बहुत सुंदर कटाक्ष करेंगे, उसको हम प्रभुपाद के तात्पर्य में देखेंगे। अतः हे प्रभु, जिस प्रकार पिता के साथ माता की वंदना की जाती है, उसी प्रकार हम भी आप पिता के साथ साथ ही माता की वंदना कर सकें। अभी इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे वापस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। अब आपने पृथ्वी में स्व तेजसा अर्थात अपनी धारण शक्ति उसी प्रकार अधा
अर्थात निहित की है, जैसे कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति अरणी की लकड़ी में अग्नि स्थापना करता है। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखिएगा। तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो लोगों को स्थिर रखता है, यहां पर उसे भगवान की शक्ति बतलाया गया है। इस शक्ति को भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञकर्ता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरणी काष्ठ में अग्नि को स्थापित कर देता है। उपमा बड़ा स्पष्ट है कि बिना स्पर्श के करता है, उसी प्रकार से भगवान बिना स्पर्श के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ग्रहों को स्थापित रखते हैं उनकी कक्षा में। इस व्यवस्था से यह संसार चर तथा अचर प्राणियों के लिए रहने के योग्य बन जाता है। थोड़ा समझिए इस बात को। पृथ्वी अगर अपनी कक्षा में जरा सा भी हिल गई तो हम मर जाएंगे, बस जरा सा, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, लिटिल बिट, थोड़ा सा भी हिली, वो ऐसे चल रही 66.5 डिग्री सुनते हैं, उसमें अगर एक आधा डिग्री भी हिल गई तो हम खत्म हो जाएंगे। इतना भगवान ने मतलब कंट्रोल में रखा हुआ पृथ्वी को, है कि नहीं? ये बात है। इस व्यवस्था से रहते हैं सारे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के वासी हैं। माता पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जिस प्रकार पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की यह विचारधारा भगवद गीता 14.4 में विवेचित है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। बद्ध जीव इस जन्म भूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पिता को जानते नहीं। दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। माता संतान उत्पन्न करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह भौतिक प्रकृति जब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती, तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक परम पिता परमेश्वर के संपर्क में ना आए। श्रीमद् भागवत हमें परम पिता के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों के धारण तथा पालन करने के लिए माता को समस्त शक्तियों से गर्वित करता है। इस सारी बात को मैं केवल कुछ बातों से कहना चाहूंगा। देखिए, भारत माता की जय, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो पूछो बेटा बाप कौन है? अब ये कितनी जबरदस्त बात है। देखिए, जो श्रीमद् भागवतम सुन रहा है वह ये बात समझ पा रहा है कि अगर माता की जय तो पिता की पराजय। पिता कौन है? जितने भी लोग हल्ला कर रहे हैं कि भारत माता की जय, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन पिता कौन है? अब देखिए, आप भागवतम सुन रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भागवतम नहीं सुन रहा है वह इस पे एकदम चुप हो जाएगा। कौन है पिता, बताइए? आप विचार कीजिए, अगर भागवत से नहीं बोले, भगवत गीता से नहीं बोले, तो पिता कौन है? आप देखिए, घरों में कभी व्यक्ति जब किसी रिलेटिव के जाता है तो बोलते हैं बेटा पापा का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ। अगर वो केवल मम्मी का नाम बता पाए और पापा का नाम बता ही ना पाए, तब बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे उसके। हम उसको कुछ शब्दों में नहीं कहना चाहते, लेकिन आप समझ रहे हैं। केवल माँ का नाम कोई जाने और पिता का नाम ना जाने, तब तो क्या कोई पिता का महत्व नहीं? तो प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि यदि आप अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानते हो, बड़ी अच्छी बात है, माता मानते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह भी तो विचार करना चाहिए कि पिता भी तो होना चाहिए और पिता को भी तो सम्मान करना चाहिए। तो पिता की उपेक्षा कर दो, पिता को जानो ही नहीं और केवल माता दी करते रहो, तो यह भी तो ठीक नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा सुनाते हैं कि एक लड़का था, उसके पिताजी की आदत थी कि भाई सुबह सुबह निकल जाए और रात में आए। तो जन्म लेने के बाद वह अपने पिता को देखा ही नहीं, देख ही नहीं पाता था। सुबह निकल जाते थे और रात में आते थे। जब सुबह जाए तब बच्चा सो रहा होता था, जब लौट के आए तब बच्चा सो रहा होता। तो कई साल बीत गए। एक दिन छुट्टी थी और पिताजी घर में थे, तो बच्चा पूछा अपनी मम्मी से, मदर हु इज दिस मैन? ये आदमी कौन है? समझ में आया? तो महाराज समझाते हैं, भाई भगवान यहाँ सृष्टि कर देते हैं और सब सेटिंग से चलता रहता है, तो भगवान आते नहीं हैं तो लोग भूल ही जाते हैं, माता दी करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि पिताजी भी कोई हैं। और जब भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, वरादेव भी आते, तो कितने हु इज दिस मैन, ये कौन है? उनके लिए स्वीकार करना कठिन होता है। अब माँ क्या समझाए कि बेटा इनसे तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता है, इत्यादि इत्यादि।
तो इसीलिए बहुत सुंदर तरह से एक श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में आता है, बहुत सुंदर है। तो कहते हैं कि श्रुति यानी वेद रूपी माता कह रही है कि कृष्ण पिता है, भगवान है। फिर कहते हैं कि उपनिषद रूपी बड़े भाई भी कह रहे हैं, ऐसा करके मतलब, और पुराण भी कह रहे हैं, मतलब बड़ी बहन भी कह रही हैं, माँ भी कह रही हैं, बड़े भाई भी कह रहे हैं। इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। ये बात है, ये चीज है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट में श्लोक से सीखा कि केवल माता की ही पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की भी पूजा, पिताजी की भी पूजा करनी चाहिए। सिंपल है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो? मुझे आज समझ आया कि मदर अर्थ क्यों कहते हैं। ओके, मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम भागवतम, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।